मित्रों नमस्कार। मैं निर्मोही सर आप सभी मित्रों का संस्कृत गंगा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 बजे की कक्षा अनुवाद की कक्षा रहती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और आप सभी लोग अनुवाद की कक्षा को बहुत अधिक मात्रा में पसंद करते हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रचना अनुवाद कौमुदी से डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की रचना अनुवाद कौमुदी है, उससे अनुवाद पढ़ रहे हैं और आज अभ्यास संख्या 9 पर पहुँचे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रारंभ में ये कुछ शब्दों को लेते हैं और उसको बताते हैं, एकदम व्यवहारिक शब्दों को जो आप यूज करते हैं, बहुत कठिन शब्द अभी नहीं आ रहे हैं। और उसको बताने के बाद कुछ आपके जैसे शब्द रूप, धातु रूप वगैरह आपको, उसके बाद कुछ अव्यय पद को बता के फिर आपको कुछ नियम बताते हैं। और नियम में जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे एकाध लकार लेते हैं और उसके बाद जैसे आपके कारक, संधि इत्यादि के कुछ नियम आपके लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों का आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, विधिलिंग लकार चलेगा और तृतीया विभक्ति चलेगा। कारक में हम लोगों की जो आपकी तृतीया विभक्ति है उससे संदर्भित कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों की आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि के अंतर्गत कोई सूत्र आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि लिखा है 28 से नियम 28 से 32, अर्थात 28, 29, 30, 31, 32। आज हम लोग 5 नियम पढ़ेंगे। कितने नियम? 5 नियम। तो लगभग शायद 200 नियमों में 32 नियम हम लोगों का आज हो जाएगा। और शब्द देखिए, हम लोगों का आज जो शब्द संख्या है, कितने शब्द हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये 200 हो चुका है, 25 एक दिन में होता है, तो 25 अट्ठे 200, और आज 25 हम लोगों का शब्द संख्या कितनी हो जाएगी? 225। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं कि क्या कौन कौन सा शब्द आज ये लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक गुरु है। क्या है? गुरु। गुरु किसके किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? गुरु शब्द जो संस्कृत का किसके किसके लिए प्रयोग करते हैं? देखिए, गुरु के लिए, जिसे आप गुरु के लिए, तो गुरु के लिए गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक भारी, देखिए आगे लिख दिए विशेषण ना, जो भारी, मान लीजिए विशेषण कहीं आ रहा है भारी, ऐसे विशेषण जो भारी आ रहा है उसके लिए भी गुरु का प्रयोग करते हैं, गुरु का। और बड़ा के लिए, भारी या बड़ा के लिए गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए भानु। भानु मतलब सूर्य, भानु मतलब सूर्य। इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा। शत्रु, शत्रु मतलब शत्रु, शत्रु मतलब शत्रु। और देखिए शिशु, बालक के लिए शिशु शब्द का, वायु के लिए, वायु के लिए वायु, पशु के लिए पशु, वृक्ष के लिए तरु। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, वृक्ष के लिए तरु। हर्ष सुकार सब जगह रहेगा। और साधु के लिए, देखिए सज्जन के लिए साधु, वो वाला साधु नहीं, साधु सन्यासी। कोई भी अगर सज्जन व्यक्ति है उसके लिए संस्कृत में आप साधु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सरल के लिए भी आप साधु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा कोई, उसके लिए भी कर सकते हैं। निपुण कोई है, अब इस प्रकार से सज्जन, सरल, अच्छा और निपुण के लिए आप संस्कृत में साधु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए काना, काना के लिए क्या? काढ़ा। तो आप लोग जो चढ़ाते हैं काना, काना, तो अगर आप संस्कृत में तो उसको कहेंगे काढ़ा। क्या कहेंगे? काढ़ा। क्या कहेंगे? काढ़ा। उसके बाद देखिए कान के लिए, ये जो आपका कान है इसके लिए आपका करड़ा। क्या क्या है? करड़ा। और देखिए बहरा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बधिरा। क्या प्रयोग करेंगे? देखिए वाह नहीं है, बा है, बधिरा। ठीक है, और उसी प्रकार आप देखें पैर के लिए क्या प्रयोग करेंगे? पादह। पादह मतलब पैर, पादह। इसके बाद देखिए लंगड़े के लिए, अगर कोई लंगड़ा है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे खंजह। क्या प्रयोग करेंगे? खंजह। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र इस समय वीडियो को देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शब्द के लिए क्या? शब्द। शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे? शब्द। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण, जो आपके के लिए सबसे अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण है मित्रों, अर्थः शब्द है। अनुवाद के दृष्टिकोण से, प्रश्न बनाने के दृष्टिकोण से ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थः, जैसे आप कहते को अर्थः,
किमर्थम इत्यादि कहते हैं ना। ध्यान दीजिए किस किस के लिए, जैसे अर्थ के लिए भी अर्थः का प्रयोग करेंगे, धन के लिए भी आप अर्थः का प्रयोग करेंगे, और कोई प्रयोजन हो उसके लिए भी आप अर्थः का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अर्थ, अर्थ मतलब जैसे आप कहते हैं किस कारण, किस रीजन, आपका अर्थ किस अर्थ के लिए आए हैं, उसके लिए भी आप अर्थः का। मान लीजिए इस शब्द का क्या अर्थ है, तो भी आप, धन के लिए तो भी आप अर्थः का प्रयोग करेंगे, और प्रयोजन के लिए भी आप क्या प्रयोग करेंगे, अर्थः का प्रयोग करेंगे। आगे आइए, विवादः, विवादः विवाद के लिए विवादः का प्रयोग करेंगे, आँख के लिए नेत्रम का प्रयोग करेंगे, तिनका के लिए तृणम का प्रयोग करेंगे, सुख के लिए सुखम का प्रयोग करेंगे, दुख के लिए दुखम का प्रयोग करेंगे, और देखिए प्रयोजन के लिए, किसके लिए, प्रयोजन के लिए आप प्रयोजनम का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप नेत्रम, तृणम, सुखम, दुखम, प्रयोजनम, हासितम, क्या, हासितम, यहाँ देखिए सब में हासितम, सुखम, दुखम, प्रयोजनम, तृणम, नेत्रम, समझ में आ गया। अब देखिए प्रकृति, प्रकृति स्वभाव के लिए अगर आपको प्रयोग करना होगा तो प्रकृति का प्रयोग करेंगे। ये देखिए कुल यहाँ लिख दिए 24 हैं, अभी तक जितना आप पढ़े ये 24 हैं। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अभी आप वहाँ पढ़े होंगे, कहाँ पे, नमः स्वस्ति स्वाहा, आगे पढ़ेंगे, अभी क्षम्यताम पढ़े नहीं होंगे, पढ़ेंगे अभी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, उससे ये थोड़ा भिन्न है। अच्छा नहीं, देखिए पर्याप्त इसमें भी दिया गया है। आलम शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये बस के लिए, किसके लिए, बस, पर्याप्त, समर्थ और शक्त, इन पदों के लिए आप आलम का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, आलम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत में। अब देखिए सूचना लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सूचना, कहते हैं गुरु से लेकर साधु तक गुरुवत। गुरु का रूप आप अगर आप याद किए हो तो देखिए गुरु से लेकर साधु तक, मतलब गुरु कहाँ, यहाँ गुरु है, तो साधु कहाँ है, यहाँ तक, सज्जन तक। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 है ना, इनके लिए आप जैसे गुरु का रूप चलाते हो, किसका रूप, गुरु का रूप चलाते हो, गुरु का, उसी प्रकार से इस 9 शब्दों का आप रूप चलाएंगे। कैसे चलाते हैं, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ गुरो। फिर ध्यान दीजिएगा, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरवे, या ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना। जब आप देखेंगे तो हाँ ऐसे देख लेते हैं, इसे पे क्या लिखते हैं, गुरु और क्या, गुरुम और क्या, गुरुड़ा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ये है गुरवे, क्या है, गुरवे, चतुर्थी का एक वचन, फिर क्या है, गुरोह, और फिर क्या है, गुरोह, और क्या है, गुरौ, क्या है, गुरौ, यही है ना। सप्तमी में ये आपका षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया और प्रथमा। अब इसके बाद हे गुरु, इस प्रकार से हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हमारे चिरंजीव भैया कह रहे हैं इसको व्हाइट कर लीजिए। अब देखिए दिखाई पड़ा होगा, आपको दिखाई पड़ा ना। तो गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, यहाँ देखिए हलंत है, द्वितीय हमेशा हलंत रहेगा, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरौ, हे गुरु। अब उसके बाद उसी प्रकार से बहुवचन में जब जाएंगे, बहुवचन और एक प्रथम, जो आपका एक वचन और बहुवचन आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए रहिएगा। द्विवचन में आपको विशेष दिक्कत नहीं होगी, गुरवः, गुरून्, गुरुभिः, गुरुभ्यः, गुरुभ्या, गुरुणाम। तो यहाँ पे 2 जगह हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे मित्रों। ये आपका गुरूण बनता है, दीर्घ रहता है ना, और यहाँ आपके षष्ठी में भी आप जब बनाएंगे तो ये दीर्घ रहता है, क्या रहता है, दीर्घ। बाकी सब जगह यहाँ पे हर्ष यहाँ होगा,
यहाँ पे हर्ष, सब जगह हर्ष होगा। ये आपका दीर्घ यहाँ षष्ठी के बहुवचन में होगा और द्वितीया के बहुवचन में होगा। बाकी आप जब याद करेंगे तो वहाँ याद करने में क्या होता है, जैसे आप याद किए गुरुवः गुरून् गुरुभ्ये गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरूणाम गुरुष गुरवः, तो आप वहाँ ये थोड़ा सा हो सकता है आप याद करें ना ध्यान दे पाएँ कहाँ कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर दीर्घ है, जैसे ये हर्ष सुकारांत है, ये क्या है गुरु में, देखिए अंतिम में क्या है, ये हर्ष सुकारांत है। तो जब आप इसका रूप चलाएंगे, अगर हर्ष है, जैसे हर्ष स्वीकारांत हो, चाहे हर्ष सुकारांत हो, हर्ष स्वीकारांत हो, द्वितीया और षष्ठी में हमेशा दीर्घ हो ही जाता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीया और षष्ठी के बहुवचन में हमेशा दीर्घ होता ही है। जैसे गुरुण बनेगा, यहाँ गुरु नाम बनेगा, यहाँ पितृ बनेगा, तो जब आप पितृ में लगाते हैं तो ये वाला रा लगाना पड़ता है, दीर्घ री। और उसके बाद जब यहाँ पितृ नाम में यहाँ भी आपको दीर्घ लगानी पड़ता है। जैसे मातृ ही बनता है तो यहाँ आपको दीर्घ लगा के यहाँ आप करते हैं ना। और मान लीजिए दीर्घ है, तब तो दीर्घ सब जगह रहेगा, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हर्ष भी है तो द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में हमेशा दीर्घ होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा मित्रों, शब्द रूप में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम आशा करते हैं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे और आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। आपका 9वां अभ्यास है तो आप इसका पहले से थोड़ा बहुत अभ्यास किए होंगे, और आप इसको नहीं अभ्यास किए होंगे तो आगे कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और हर्ष उकारांत गुरु शब्द तो बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भानु इत्यादि जितने साधु आप देखिए, जितने आप इंदु, आप शिशु, वायु, पशु, तरु, साधु, ये सब का रूप अगर आप चलाएंगे तो गुरु का याद किए, बाकी आप जितने हर्ष उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं सब का आपको याद हो जाएगा और उसी तरीके से आपको चलाना रहेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो मित्रों अब आपका देखिए क्या चीज आया, नियम। देखिए व्याकरण क्या आया है, लिखा है गुरु, मतलब गुरु शब्द को आपको पूरा स्मरण करना है, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में। ठीक है, पुल्लिंग है ही। इसी प्रकार से विधलिंग, आज हम जो 5 प्राथमिक जो 5 लकार पढ़ते हैं सामान्यतः, लट, लिट, लोट, लंग और विधलिंग, उसमें हम लोगों का आज विधलिंग लकार है। क्या है? विधलिंग लकार है। और अब हम आशा करते हैं 5 लकार अगर आप अलग अलग लिखे हैं तो फिर आप एक जगह, जैसे भू का या पठ का, एक जगह आप 5 लकार फिर आप पुनः एक बार लिख के और अच्छे तरीके से, जैसे आप जब 1 2 3 4 5 पढ़ते हो आपको ज़रा सा दिक्कत नहीं होती है, आप रुकते नहीं हैं कहीं पे, आपको सोचना नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से इसका इस प्रकार से अभ्यास कर लें। जैसे पठति पढ़ता, पठन्ति पठत पढ़ता, पठत पठामि पठावा पठामा, तो आप इस तरीके से भवत भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवा भवामा, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्याम पठिष्यावा पठिष्याम न। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से 5 लकार पढ़ लीजिएगा, आगे आपको बहुत काम करेगा। तृतीया विभक्ति और अनुस्वार संधि पढ़ना है, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखिए लिखा गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, तो इसको हम आपको बता चुके, बताना नहीं है। संक्षिप्त रूप लगाकर भानुवाद के रूप गुरुवत बनाएं, जैसे गुरु का याद किए हैं तो उसी तरीके से बनाएं सबका। सभी उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु के तुल्य चलेंगे, इसको हम आपको बता चुके। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा, जैसे गुरु शत्रु। अब ध्यान दीजिएगा, नियम 16 अगर आपको याद हो, नियम 16 तो हमने आपको बताया था नियम 16 में, जहाँ जिस भी एक वाक्य रहे, मतलब शब्द, क्षमदान, एक शब्द रहे, जैसे मान लीजिए ये गुरुणाम आया, क्या आया? गुरुणाम, षष्ठी का बहुवचन, ये एक पद है तो जो आया है समान पदे ना, समान पदे। एक पद में अगर कोई एक पद हो उसमें रा आ जाए, ये वाला सा आ जाए या री आ जाए, तो आप जानिए कि जो एक पद है उसमें इस जहाँ ये आ रहा है रा सा री आ रहा है और री, इसके बाद जो भी ना आएगा वो ड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। तो आपके सामने एक प्रश्न उठता है, क्या कोई भी वर्ण आए चाहे जहाँ आए हो जाएगा?
तो कहे नहीं अगर इतने वर्ण आ रहे हैं बीच में चाहे तब भी हो जाएगा, अगर इसके अतिरिक्त कोई वर्ण आ रहा है तो नहीं होगा। जैसे देखें अट प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ रहा है, चाहे 4-5 वर्ण आ रहे हैं, जैसे रा यहाँ आया, अब इसके बीच में 4-5 वर्ण अट प्रत्याहार के आ रहे हैं और उसके बाद ना आ रहा है तो भी ना कोड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए उसके बाद कवर्ग काखा काखा अंगा में चाहे जितने वर्ण आ जाएंगे तब भी ना कोड़ा हो जाएगा। पवर्ग में कोई आ जाएगा तब भी ना कोड़ा हो जाएगा। आंग का आ आएगा तब भी हो जाएगा, और ये ना आएगा अनुस्वार वाला तो फिर तो भी आपको ना कोड़ा हो जाएगा। तो एक आपका अटकुपांग व्यवायप उसको आपको पढ़ा चुके, ध्यान दीजिएगा। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे जाके आपके पास किताबों की देख लीजिएगा। इसको या तो आप 2-3-4 वीडियो पहले देखेंगे तो किसी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको हम बताए हैं ना, तो यहाँ ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे क्योंकि इसको विस्तृत एक बार बताया गया है। ठीक है मित्रों, अब आइए हम लोग देखते हैं। जैसे गुरुड़ा, देखिए यहाँ गुरुना नहीं हुआ, क्या गुरुना नहीं हुआ, क्या हुआ, गुरुड़ा हो गया क्योंकि रा आ रहा था। इस रा के कारण, ध्यान दीजिएगा, इस रा के कारण ये ना कोड़ा हो गया। भले ऊ आ रहा था बाद में तो ऊ जो है अट में आता है। इसी प्रकार देखिए शत्रु या ता और रा मिलकर बनता है त्रा ना, तो भी देखिए ऊ आया तो ना कोड़ा हो गया। इसी प्रकार शत्रुणाम में देखिए ना कोड़ा हो गया, शत्रुणाम बना। ठीक है, अब देखिए विधिलिंग लकार का कुछ रूप दिए हैं। भूधात, देखिए विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए के अर्थ में। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे हमें लोग पढ़ाते समय बहुत बार बताए होंगे, सामान्यतः आपको लोट लकार आज्ञा के अर्थ में आता है, विधिलिंग लकार चाहिए प्रार्थना के अर्थ में आता है। वास्तव में देखा जाए तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो मित्र पढ़े होंगे आपके लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी वगैरह अष्टाध्यायी वगैरह लगाए होंगे, उसको आपको ये चीज़ मालूम होगा, वहाँ पे जो सूत्र आया है वहाँ पे देखेंगे लोट लकार और क्या कहते हैं विधिलिंग लकार में कोई विशेष अंतर नहीं है। एक ही सूत्र में जितने अर्थों में आपका लोट लकार होता है लगभग पूरा सभी अर्थों में आपके विधिलिंग लकार भी होते हैं। और जैसे हम सामान्यतः देखिए कह देते हैं आज्ञा के अर्थ में लोट लकार, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार, तो इसको जानते रहिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसीलिए देखिए विधिलिंग लकार और आज्ञा करके चाहिए अर्थ दोनों लिख दिए हैं। तो जो विधिलिंग लकार हो चाहे आपका लोट लकार हो, जितने अर्थों में विधिलिंग लकार होता है, देखिए सूत्र में आप देखेंगे अष्टाध्यायी में, जितने अर्थों में आपका क्या कहते हैं विधिलिंग लकार होता है उन सभी अर्थों में आपके लोट लकार का भी प्रयोग देखा जाता है। इसीलिए कभी कभी अनुवाद में आपको दिक्कत होने लगती तो दिक्कत ना हो, अगर आपका विधिलिंग या लोट में लगा है तो लगभग आपका क्या सही है, वो आपके ऊपर समझने के ऊपर आप किस प्रकार से उसको समझ रहे हैं। चलिए क्या लगाना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, भवेत, भवेताम, भवेयु, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि पांचों में आज ये अंतिम है विधिलिंग लकार ना। 5 लकार जो सामान्यतः हम लोग पढ़े उसमें देखिए अंतिम प्रयोग है, ये अंतिम लकार का प्रयोग लिखा है। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेह, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ भवेत बना है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ देखिए हलंत नहीं है, यहाँ हलंत है। यहाँ पे हलंत क्या है, नहीं है। यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, केवल भवेयम में देखिए यहाँ एक या जुड़ा है और यहाँ माँ में हलंत है। यहाँ हमेशा देखिए विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में हमेशा विसर्ग रहता है और विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में हमेशा हलंत रहता है। ध्यान दीजिएगा, खासकर परस्मयपदी तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप अभी परस्मयपदी ही पढ़ रहे हैं। आगे देखिए संक्षिप्त रूप लगाकर पठ आदि के रूप बनाए, जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, देखिए लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखेह, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम, गच्छेद, गच्छेदाम, गच्छेयु, गच्छेह, गच्छेदम, गच्छेद, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। उसी प्रकार से पश्येद, पश्येदाम, पश्येयु, पश्येह, पश्येतम, पश्येद, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। इस प्रकार से मित्रों आप एक तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी शेष आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आइए जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको हम देखते हैं क्या क्या है सूत्र में। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये सारे हैं और अनुवाद के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है किम कार्यम
अर्थ और प्रयोजन। ध्यान से देखिएगा और पढ़ के भूल मत जाइएगा, क्योंकि इसका प्रयोग अभी आपको कल ही अभ्यास करेंगे तो उसमें मिलेगा। लिखा है किम कार्यम अर्थ और प्रयोजन। ये देखिए 4 चीज आया। लिखा है चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो, चारों किस अर्थ में हो? प्रयोजन अर्थ में हो। अब पता लगा अर्थ मतलब धन होता है, तब नहीं, समझ में आ गया। चारों प्रयोजन जैसे किम मतलब क्या ना। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये जो सारे आपके दिखाई पड़ रहे हैं, अब ये बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो कहते हैं भैया अगर इन चारों का जो अर्थ है वो प्रयोजन अर्थ कहीं पर है तो आप क्या करिए, इनके साथ तृतीया विभक्ति लगानी चाहिए। क्या लगानी चाहिए? तृतीया विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, या किम कार्यम, या कोह अर्थः, या लिखा है किम प्रयोजनम। देखिए मूर्खेण पुत्रेण किम मतलब मूर्खेण पुत्रेण किम। देखिए ध्यान दीजिएगा, मूर्ख पुत्र से किम मतलब क्या? यहां देखिए प्रयोजन अर्थ द्योतित हो रहा है। किम कार्यम या को अर्थ या किम प्रयोजन, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। तो यहां देखिए क्या लाभ जो है या क्या प्रयोजन, ये प्रयोजन अर्थ को द्योतित कर रहे हैं। इसीलिए इसमें देखिए सब आपका कहाँ क्या लगा है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लिखा त्रिणेन अपि कार्यम भवति, त्रिणेन अपि कार्यम भवति। देखिए यहाँ त्रिणेन में क्या लगा है? देखिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से नियम नंबर 29 देखेंगे। कितना? नियम नंबर 29। यहाँ लिखा है आलम। आलम का अर्थ यहाँ ब्रैकेट में लिखा दिया गया बस या मत। बस या मत मतलब बस करो या मत करो, समझ में आ गया? बस करो या मत करो, ऐसा कोई चीज़ आपको प्रयोग करना है तो कह रहे के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आलम हंसितेन मतलब मत हंसो, रोक रहा है, मत हंसो, बहुत हंस लिए अब मत हंसो, मत हंसो। लिखा आलम विवादेन, विवाद मत करो। देखिए यहाँ आलम जो है बस या मत के अर्थ में आया है। आलम विवादेन, तो ये थोड़ो आलम मतलब खूब भैया झगड़ा करो, बहुत बढ़िया मजा आ रहा, खूब बढ़िया मजा, नहीं, बस करो, विवाद मत करो। इसी प्रकार देखिए ये आपके बहुत, इसको तो आप जानते ही होंगे, एक आपका ये सूत्र एनांग विकारा है। क्या है? एनांग। देखिए एन अंग विकारः, एन अंग विकारः। क्या लिखा गया है? इसका क्या होता है? शरीर का जो अंग, शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पूरा मेरा शरीर देखिए, शरीर क्या है? ये अवयव है और इसका एक एक अंग क्या है? इसका अवयव है ना। अब मान लीजिए हमारे शरीर में एक हमारा कोई हाथ है, चाहे कान है, चाहे कुछ भी है, अगर ये गड़बड़ है या इसके कारण हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए हाथ गड़बड़ है तो हमारा शरीर विकृत हो गया। जिस अंग के कारण शरीर विकृत हो रहा हो उसी अंग में आप तृतीया विभक्ति लगाते हैं। बस यही कहा जा रहा है। एन अंग विकार, जिस अंग से विकार परिलक्षित हो, जिस अंग के कारण शरीर में विकार परिलक्षित हो उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे नेत्रेण काणः, नेत्रेण काणः मतलब क्या? एक नेत्रेण, यहाँ एक वचन लगा है मतलब एक आँख सही है भैया, एक आँख सही है। नेत्रेण काणा मतलब एक आँख से काणा है, एक आँख से क्या है? काना है। कर्णेन मतलब एक कान सही है। कर्णेन बधिरः, कर्ण देखिए एक वचन लगा है ना, तो दाहिना वाला चाहे बामा वाला एक कान से ऊंचा सुनता है, बहरा है, तो हो जाएगा कर्णेन बधिरः। इसी प्रकार से शिरसा
खल्वाटा, मान लीजिए बूढ़े हैं तब तो सर में बाल नहीं, तब तो शोभा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता लगा कोई 20 से 25 साल की उम्र में क्या हुआ, पूरा बाल नहीं है, ऐसे भी हम लोग आधा गया, अभी आधा है, देखिए ना, तो बाल नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, ये विकार है। क्योंकि 20 वर्ष की अवस्था में बाल रहना चाहिए सर में, और ये विकार है, तो सिरसा खल्वाटा, सिरसा खल्वाटा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए पादेन खंजह, पैर से कोई है तो पादेन खंजह, पृष्ठेन, मान लीजिए पीठ से कोई कुबड़ा है, झुक के बहुत चल रहा, कुबड़ निकल आई है तो पृष्ठेन कुब्जह, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आइए देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका, हाँ लिखा है प्राकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्राकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो मित्रों एक गण है, क्या है, एक गण है प्रकृति गण। तो देखिए लिखा है प्रकृत्यादि, प्रकृति आदि, प्रकृति आदि ना, तो प्राकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम मतलब कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए। कहते हैं प्रकृति आदि, मतलब इसमें पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए कपिल देव जी क्या लिखे हैं, लिखा है प्रकृति मतलब स्वभाव, आदि क्रिया विशेषण, हाँ ये जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये तो इतना लिख दिए, तो ध्यान दीजिएगा प्रकृति गण में बहुत सारे शब्द पठित हैं और कहते हैं इनसे तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे इन्होंने देखिए कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्राकृत्या साधु, स्वभाव से क्या है, सरल है। अभी आप साधु का अर्थ क्या पढ़े, सरल, सज्जन ना, प्राकृत्या साधु मतलब स्वभाव, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से, देखिए स्वभाव से तृतीया लगी है। अब क्यों तृतीया लगी है, क्योंकि ये आपका कहाँ पढ़ा गया है, प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया, तो आपका स्वभाव से सरल है। सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, सुख से जीता है, दुख से जीता है, सरलतया लिखति, सरलतया लिखति, ये भी शब्द आपका कहाँ लिखा गया है, कहाँ पढ़ा गया है, प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया है। इसीलिए यहाँ पर अगर पूछा जाए तृतीया यहाँ पर किससे हुई है, प्राकृत्यादि उपसंख्यानम से, दुखेन में भी और आपका सुखेन में भी और आपका प्राकृत्या में भी आपका जो ये प्रस्तुत सूत्र है प्राकृत्यादि उपसंख्यानम, इससे हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे और उदाहरण, जैसे स्वभावेन सरलः नामना सुतीक्ष्णः न शिशुना स्थातुं शक्नोति, अर्जुन सरलतया पठति, दुखेन याति सुखेन याति, इत्यादि बहुत, जैसे यहाँ दुखेन जीवति, सुखेन जीवति, इससे आप दुखेन याति और सुखेन याति, सुख से जाता है, दुख से ज़्यादा, इत्यादि बहुत सारे शब्दों का, उदाहरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए ये बहुत जो आपके संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं दिया जा रहा है, एक बार वैसे तो डायरेक्ट अभ्यास कराना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समय दिया जा रहा, बहुत अल्प समय आप कह सकते हैं। चूँकि ये अभी आपकी एप्स में वीडियो आप बाबूराम सक्सेना से और प्रवक्ता वालों के लिए सिद्धांत कौमुदी से पूरा कारक प्रकरण का ये सब सूत्र हम लोग बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप केवल इसका प्रयोग बस इतना जानते रहें। कुछ ऐसे जो शब्द हैं प्रकृति आदि गण में इसे तृतीया लगाती है, आप वहाँ भी जो अभ्यास आएगा वहाँ तृतीया कर ले जाएं। और बस इसका जो मान लीजिए यहाँ से प्रश्न आता है, क्योंकि बहुत बार रचनावाद कौमुदी से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है और यहाँ बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है, उतने से आपका काम चल जाता है, तो आप इसको पढ़ लेते तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। आइए ध्यान दीजिएगा, संधि है, लिखा है मोनुस्वारः, मोनुस्वारः। अब देखिए क्या लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर लाइन में एक दो जगह मोनुस्वारः सूत्र संस्कृत में लगा रहता है। मतलब देखिए लिखा है पदांत, पद के अंत में, कहाँ पदांत, कैसा पदांत, शब्द या धातु रूप के अंतिम
मतलब माँ के बाद कोई हल हो, मतलब व्यंजन हो, तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। कहते भैया पद के जैसे रामम है, क्या है ये रामम है, ये रामम में जो माँ है ये पद के अंत में है, क्या है पद के अंत में है। तो अब ऐसे मान लिया कोई धातु रूप भी हो ना, तो यहाँ पद के अंत में, अब इसके बाद अगर कोई व्यंजन आ रहा है तो ये माँ को हटा के माँ चला जाएगा अनुस्वार में, यही लिखा गया है। देखिए ये लिखा माह और क्या होगा अनुस्वार, मतलब माँ को अनुस्वार हो जाए, माँ को अनुस्वार हो जाए। कब? आगे यदि कोई माँ के बाद व्यंजन है, पदांत की अनुवृत्ति लानी पड़ती है और आपका जो व्यंजन है इसको भी ऊपर से लेना पड़ता। बस ये इतना कहता है सूत्र। देखिए माह, फिर यही आपका विसर्ग का, देखिए आपका विसर्ग शारा होके पूरा, फिर उसके बाद आपका यहाँ गुण संधि होके फिर एंगह पदांतादत, ये आपका जानते हैं अतोर और पुलताद आपुलते से। देखिए फिर आपका हो गया क्या मो, और उसके बाद मो अनुस्वार, मतलब मह अनुस्वारा, माँ को अनुस्वार हो जाए। कब? जब आगे व्यंजन है तब। और कैसे माँ को? अब पता लगा कोई शब्द मवे से चालू है, लिखा है मंदिर, क्या लिखा है, मान लीजिए मंदिर नहीं आ तो अनुस्वार ऑलरेडी है ही, कोई शब्द बीच में आ रहा है ना, और राम नारायण लिखा है, क्या लिखा है राम नारायण लिखा है, ये शब्द माँ बीच में आ रहा तो कहे भैया इसको अनुस्वार कर दो, नहीं ऐसा इसका नहीं होगा। पद के अंत में माँ हो तब माँ को अनुस्वार होगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई व्यंजन है, अगर स्वर है तो फिर माँ को माँ ही रहेगा, माँ को माँ ही रहेगा। जैसे लिखा है हरिम, अब इसके बाद लिखना है क्या वंदे लिखना है मान लीजिए, तो ये क्या है व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो कोई स्वर आता तो फिर माँ को माँ ही रहता। बस ये इतना ही कहता है। देखिए अभी रामम पश्यति, क्या है रामम पश्यति, तो रामम में देखिए माँ ये जो है रामम का माँ, माँ पद के अंत में है, और पश्यति का पा ये क्या है व्यंजन है, और जस्ट इसके बाद आया है, तो ये देखिए माँ को अनुस्वार हो गया और हो गया रामम, और क्या हो गया पश्यत, रामम पश्यत। लेकिन देखिए रामम अपश्यत आ गया, रामम अपश्यत आ गया, तो फिर आपका देखिए रामम, अब ये माँ माँ ही रहेगा। अब अपश्यत है तो आप ये कर सकते हैं, ये आ इसमें ला के जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा रामम। अब देखिए पश्यत ऐसे हो जाएगा, आया कि इसमें मिल जाएगा, माँ पूरा हो जाएगा, लेकिन माँ माँ ही रहेगा, माँ को अनुस्वार नहीं होगा। बस इतना था आज का। हमें लगता है जो अभ्यास था बहुत कठिन नहीं था, लेकिन आज के अभ्यास के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको जितने आपकी बहुत कठिन कठिन उधर बीच में आए थे, जितने धातु रूप आए हैं, सबके पांचों लकारों में आपको रूप तैयार करना है। आज विधिलिंग लकार आपको पूरा हो गया, और तृतीया विभक्ति तक जितने महत्वपूर्ण कारक के सूत्र आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से तो आता है टीजीटी वगैरह में, और टेट सीटेट या कोई ऐसी सामान्य परीक्षा में, कोई भी सामान्य परीक्षा में यही जितना बता गए यहीं से आता ही है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और अभी इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे सूत्र और कठिन, अब धीरे धीरे हम लोग कठिनता की तरफ बढ़ेंगे और सारे आपके आते जाएंगे ना। तो बस मित्रों आज की जो कक्षा है हमें लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, या जो आपको करना हो डिसलाइक करने, जो आपको करना वो आप कर सकते हैं। आप स्वेच्छा हैं, क्योंकि ये है ना स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है क्रिया को करने में ना। कर्ता पूछा जाएगा कौन सा कारक स्वतंत्र होता है, तो कर्ता कारक स्वतंत्र होता है ना, तो आप कर सकते हैं। बस हमें लगता है आज हमको यही विराम लेना चाहिए मित्रों। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।